ये कहानी स्टार्ट होती है जोक्योंग नाम की एक लड़की से, जो कि जब छोटी होती है तो उसके रिलेटिव्स उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं उसके लुक्स को लेकर। उनके हिसाब से वो काफ़ी अगली दिखती है, जिसके कारण सुजोंग को बचपन से ही अपने लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। एंड लेटर ऑन जब वो बड़ी होती है तो स्कूल में भी कोई उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता। इनफैक्ट उसे उसके स्कूल मेट्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, बुली करते हैं। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपनी लाइफ एंड कर देना चाहती है। लेकिन उसे जाने से रियलाइज़ होता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें वो छोड़कर नहीं जा सकती, जैसे कि उनकी फैमिली। तो बस ये सब चीज़ें सोच रही होती है, इतने में एंट्री होती है यहाँ पे हमारे हीरो की, विच इज़ सुहो। तो ये उसको देखता है एंड उसको बचा लेता है। बेसिकली उस लड़की को वहाँ पर ऐसे छत पे देखकर उसे अपने एक पुराने फ्रेंड की याद आती है जिसने सुसाइड किया रहता है, जिसके बारे में आगे पता चलेगा। उसके बाद जोक्योंग एक दिन मेकअप करके जाती है अपने स्कूल। उसे लगता है कि सब उससे दोस्ती कर लेंगे उसके बाद, लेकिन वो उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाने लग जाता है क्योंकि उसको मेकअप करना नहीं आता है और वो अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा फ़नी बना देती है। उसे ये बात बहुत बुरी लगती है और इन्हीं सब के बीच उसकी फैमिली में काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे होते हैं, जिसके कारण उनको अपना घर छोड़ना होता है और जिस घर पे वो सालों पहले रहा करते थे वो वहाँ वापस से शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस बार क्या होता है कि जोक्योंग नहीं चाहती कि नए स्कूल में उसको बुली किया जाए, तो प्रॉपर्ली वो मेकअप सीख के रेडी होके वो जाती है स्कूल, जिसमें सब उसके फ़ैन बन जाते हैं फ्रॉम द डे वन। पहले दिन जाके जब वो देखती है तो सुहो भी उसी स्कूल में होता है, बट वो लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो मेकअप की होती है, इस वजह से सुहो उसको नहीं पहचानता। और उस दिन जब टेरेस पे सुहो ने उसकी हेल्प की थी तब उसका चश्मा टूट गया था जो कि उनका, इस वजह से उसको उसकी शक्ल दिख ही नहीं पाई थी अच्छे से। और अब उसके नए स्कूल में उसके फ्रेंड्स बन चुके हैं। बेसिकली ये जो दोनों हैं ये उसके बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं फ्रॉम द डे वन ओनली। अब ना जो कि उनके घर के पास एक बुक शॉप रहती है काफ़ी साल पुरानी, तो वो वहाँ पे जाती है और वहाँ पे उसको गेस कौन मिलता है, सूहो। एंड दोनों वहाँ पे वो जो टेरेस वाला सीन रहता है वो रिक्रिएट होता है। अब उस मोमेंट पे ना वो मेकअप नहीं की होती, तो जो लड़का होता है जो सूहो होता है वो तो उसको पहचान लेता है कि ये तो टेरेस वाली लड़की है। पर अब जो जूक्योंग है वो काफ़ी घबरा जाती है कि सुहो ने उसको देख लिया है, अब वो स्कूल में जाके सबको बता देगा एंड फिर से उसको वो जो बुलिंग वाला उसका फेस था वो वापस से स्टार्ट हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, जो सुहो रहता है वो अभी भी उसको पहचान नहीं पाता है। अब इन्हीं सब के बीच में एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, जिसका नाम है हान सजन। तो ये बेसिकली ये लोग पहली बार मिलते हैं एक बाइक एक्सीडेंट में, लाइक बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हुआ रहता है, इनके पीछे कुछ गुंडे पड़े रहते हैं। अब ना अगले दिन उसी सेम बुक स्टोर पे जुक्योंग और सुहो फिर से मिलते हैं एंड जुक्योंग को कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण उसे लगता है कि सुहो को उसकी रियल आइडेंटिटी पता चल गई है। तो उसे लगता है कि अब सुहो को जबकि सब पता ही है तो वो जाके डायरेक्टली सारी चीज़ें कन्फेस कर लेगी, सारी चीज़ें अच्छे से बता देगी। बट लेटर ऑन पता चलता है कि सुहो को तो नहीं पता है। तो जैसे तैसे करके जोक्योंग की सारी बातें संभाल लेती है। अब इस मोमेंट पे ये पता चल जाता है कि जो हांग सजन है वो भी सेम स्कूल में पढ़ता है और यहाँ तक कि हांग सजन और सुहो पहले फ्रेंड्स रहते हैं बहुत अच्छे, बट उनके बीच में कुछ इश्यूज रहते हैं जिसके कारण उनकी दोस्ती टूट जाती है। अब जो हांग सजन रहता है ना वो जोक्योंग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इज़ लाइक कि उसके पास उसका हेलमेट रहता है, उसे हेलमेट वापस चाहिए रहता है, तो उसके कारण वो उसे बहुत परेशान करता है, बार बार हेलमेट लाने को कहता है और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इन्हीं सब के बीच ना एक दिन जोक्योंग के फेस पे केक लग जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब सबको उसका चेहरा दिख जाएगा। बट यहाँ पे रेस्क्यू के लिए आता है सुहो और वो उसका चेहरा अपने जैकेट से कवर करके उसे सेफली वॉशरूम तक पहुँचा देता है। अब उसके बाद वो अपना वापस से मेकअप वगैरह करके सबके सामने आ जाती है और वो मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। बट उसे समझ नहीं आता कि सुहो ने ऐसा क्यों किया। तो ना वापस से उस बुक शॉप पे ये चीज़ रिवील हो जाती है कि सुहो को एक्चुअल में जो क्योंकि रियल आइडेंटिटी पता है, उसको पता है कि वो जो दोनों लड़कियां हैं टेरेस वाली और स्कूल वाली दोनों सेम है। तो ये बात ना सुहो को तब पता रहती है जब वो याद है वो टेरेस में उसको जाके सब चीज़ कन्फेस करने वाली थी, तो वो अपने बैग में एक्चुअली एक बुक और एक जैकेट लेके आती है जो कि बेसिकली एक टेरेस वाली लड़की को वापस करना था और एक स्कूल वाली लड़की को वापस करना था। ऑल्दो वो उसे लेके भाग जाती है बट उससे पहले सुहो उसे देख लेता है और उसको सब क्लियर हो जाता है दोनों लड़कियां एक्चुअल में एक ही है। तो पहले पहले तो सोहू उसको ऐसी मस्ती मस्ती में परेशान कर रहा होता है, बट फिर उसको धीरे से समझ में आ जाता है कि ये उसकी कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी है और उसके बाद फिर वो उसको परेशान नहीं करता और सॉर्ट ऑफ दोनों में दोस्ती हो जाती है। और ये सब होते हुए एक दिन पार्क में देख लेता है हांग सजन। तो हांग सजन को सोहू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने दोस्त की डेथ की रीज़न सोहू को मान रहा होता है, तो उनका झगड़ा हो जाता है स्कूल में। एंड लेटर ऑन जोक्योंग ना एक लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती है, जिसको बाद में जो सोहू है वो एक्सपोज कर देता है कि वो उसे चीट करने का ट्राई कर रहा था क्योंकि उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड थी। अब ना लेटर ऑन एक दिन ये चीज़ पता चलती है कि हांग सजन की मॉम और जोक्योंग की मॉम आपस में फ्रेंड्स हैं।
तो कहीं न कहीं इन दोनों के बीच में भी फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है। अब इस मोमेंट पे ना जोक्योंग की बॉन्डिंग हांग सो-जन के साथ भी बहुत अच्छी रहती है और सोहू के साथ भी अच्छी होती है। बट कहीं न कहीं सोहू इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने लग जाता है कि जोक्योंग क्यों उससे इतनी फ्रेंडशिप करना चाह रहा है एंड ऑल दैट। स्टिल जोक्योंग और सोहू के बीच की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है बिकॉज़ ऑफ कोर्स सोहू को उसके सीक्रेट के बारे में सब पता है एंड एज़ सच उनके बीच में ऐसे कोई सीक्रेट्स हैं नहीं। अब इन्हीं सब में ना जोक्योंग की फ्रेंडशिप हो जाती है हान सो-जन की बहन से भी, और क्योंकि उसको भी लोग काफ़ी बुली कर रहे होते हैं तो कि उसकी मदद करती है। अब यहीं पे ना सूहो की जो बॉन्डिंग है वो जोक्योंग के घर वालों के साथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है। बट अभी भी सूहो के अलावा बाकी स्कूलमेट्स से जोक्योंग काफ़ी बच के रहती है। वो नहीं चाहती कि किसी और को पता चले और इन सब में कहीं ना कहीं सूहो भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद ना इसमें आता है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स। इस सीन में यही हो रहा होता है कि जो जोक्योंग होती है वो हान सो-जन की बहन को मेकअप सिखाने उसके घर पे आती है एंड दिस मोमेंट अब धीरे धीरे ना इनकी फ्रेंडशिप भी स्ट्रॉन्ग होने लगती है एंड लेटर ऑन हांग सो-जन को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि वो भी लाइक करने लगा है जोक्योंग को। बट ऑफ कोर्स वो ये चीज़ अभी कन्फेस नहीं कर पाता है क्योंकि उसे पता होता है कि सूहो भी लाइक करता है जोक्योंग को। अब इन्हीं सब के बीच ना जोक्योंग और सूहो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं एंड ये लोग बाहर मिलने वाले भी रहते हैं। बट उसी टाइम जो जोक्योंग है वो देख लेती है अपनी फ्रेंड सुजन को सूहो के साथ, जो कि सूहो की भी पुरानी फ्रेंड रह चुकी है, और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मे बी ये लोग शायद एक दूसरे को लाइक करते हैं या शायद डेट करते हैं। तो उसके बाद वो अवॉइड करने लग जाती है सूहो को। अब एक दिन ये सब जाते हैं स्कूल ट्रिप में, तो पहले पहले तो जोक्योंग जो रहती है वो सूहो को इग्नोर ही कर रही होती है, अवॉइड कर रही होती है क्योंकि वो नहीं आना चाहती सुजन और सूहो के बीच में। और यहाँ सारे स्कूल वाले मिलके हांग सो-जन और जोक्योंग को आपस में शिप करने लग जाते हैं दैट दे आर कपल्स एंड ऑल दैट। पर जोक्योंग ऐसा कुछ फील नहीं करती है हांग सो-जन के लिए एंड लेटर ऑन उस ट्रिप पर ही सोहू अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है जोक्योंग के लिए एंड दे आर फाइनली इन रिलेशनशिप नाउ। पर वो डिसाइड करते हैं कि वापस आने के बाद वो ये चीज़ किसी को बताएंगे नहीं स्कूल में। अब जोक्योंग के घर के फाइनेंशियल कंडीशन के कारण इनके जो पापा रहते हैं वो सारा ब्लेम खुद पर लेके घर से निकल जाते हैं और रास्ते पे वो सूहो से मिलते हैं तो सूहो उन्हें अपने घर पे लेके आ जाता है, उन्हें अपने घर पे रहने देता है एंड लेटर ऑन उनके पापा को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है जो कि इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अब सूजिन भी सोहू को पसंद करने लगती है और वो ये बात जोक्योंग को बता देती है क्योंकि उनको उनके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है। हाँ, और एक और बात, जब ये लोग ट्रिप पे गए थे ना तो उस टाइम पे सूजिन को जोक्योंग का सीक्रेट पता चल गया था। और यहाँ साइड बाय साइड सोहू और हांग सो-जन की फ्रेंडशिप भी वापस से स्टार्ट हो रही होती है क्योंकि उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे करके दूर हो रही है। अब ना किसी ने जोक्योंग का एक पुराना वीडियो वायरल कर दिया है जिसमें उसको उसके पुराने स्कूलमेट्स बुली कर रहे हैं काफ़ी, और उसमें उसका सीक्रेट पूरी तरीके से रिवील हो रहा है कि वो कैसे मेकअप करके आती है एंड वो बिना मेकअप के कैसे दिखती है, और ये बात उसके नए स्कूल में भी सबको पता चल जाता है। और उस मोमेंट पे एक बहुत बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन होता है जोक्योंग का, इनफैक्ट उसकी फैमिली का भी। जब हान सो-जन इन सब चीज़ों के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये सब और कोई नहीं उनकी ही फ्रेंड सूजन कर रही है, और ये बात उसको जोक्योंग की पुरानी क्लासमेट से पता चलता है जो कि पहले उसे बुली किया करते थे। अब सूजन ऐसा इसलिए कर रही होती है ना क्योंकि उसको जोक्योंग और सोहू साथ में अच्छे नहीं लग रहे होते और उसे बात पता होती है कि ये लोग साथ में हैं, सो आउट ऑफ जेलसी वो ऐसा सब करती है। अब जब स्कूल में ये सारी बातें पता चल जाती हैं, जोक्योंग का सीक्रेट सबके सामने आ जाता है, तो पहले पहले तो जोक्योंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन लेटर ऑन सोहू के कारण उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो कॉन्फिडेंटली अपने सच को ओन करती है सबके सामने। अब ना धीरे धीरे जोक्योंग को पता चलने लगता है कि हांग सो-जन भी किसी लड़की को पसंद करता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि वो लड़की खुद जोक्योंग ही है। अब एक दिन अचानक सूहो के जो डैड है उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है तो सूहो को अर्जेंटली यूएस जाना पड़ता है, तो वो वहाँ जाता है कुछ दिनों के लिए, बट लेटर ऑन उसे पता चलता है कि उसे कुछ और टाइम यहाँ रुकना पड़ेगा, इनफैक्ट कुछ सालों तक भी रुकना पड़ेगा। तो वो जोक्योंग से ब्रेकअप कर लेता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसका वेट करती रहे, हमेशा परेशान रहे। अब स्टोरी में 3 साल का लीप आता है और इस टाइम में जोक्योंग और हांग सो-जन की फ्रेंडशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड सूहो वापस आ जाता है। अब उसके वापस आने के बाद जोक्योंग उससे तो ऑफ कोर्स वो नाराज़ ही रहती है, लेकिन सूहो काफ़ी ट्राई करता है उसे मनाने का, और इन सब के बीच में ना हांग सो-जन फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है जोक्योंग के आगे। अब इसमें जोक्योंग को समझ में नहीं आता है कि वो हांग सो-जन को क्या बोले, वो कंफ्यूज रहती है अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ी उस मोमेंट पे क्योंकि सूहो भी अचानक से वापस आ गया है। और अब ये बात हांग सो-जन को समझ आ जाती है कि अभी भी जोक्योंग के मन में सोहू को लेके फीलिंग्स हैं, तो इस वजह से वो अपना लव सेक्रीफाइस करके वो जोक्योंग को जाने देता है। एंड लेटर ऑन जो सूजन है उसे भी अपनी गलती रियलाइज़ हो जाती है और यहाँ जोक्योंग की दीदी की भी शादी हो जाती है जोक्योंग के ही टीचर से। एंड फाइनली यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग आती है जहाँ पे हांग सो-जन भी अपने सिंगिंग करियर पे फोकस करता है और सूहो और जोक्योंग भी एक साथ हैप्पीली रहने लगते हैं।